हेलो गाइस, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बाइकैम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम केमिस्ट्री का नया चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसका इंट्रोडक्शन प्लस डोवेनियर ट्रेड्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किस तरीके से करा गया है, एलिमेंट्स को किस तरीके से पीरियड्स या ग्रुप में अरेंज करा गया है, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिएगा तो हम डिस्कस करते हैं टॉपिक के ऊपर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हमारे पास जो हमारे पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में किसे अरेंज करा गया है। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि डिस्कवर भी हो चुके हैं और कुछ हो भी रहे हैं, तो उनको नया नया जो भी आविष्कार होते रहते हैं पीरियोडिक टेबल में, उसको नए सिरे से अरेंज करते चले जाते हैं। पीरियोडिक टेबल में जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज करा गया। उनको अरेंज करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। सबसे पहले जो हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या पीरियोडिक अरेंजमेंट पढ़ते हैं या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ते हैं, सबसे पहले हम डोवेनियर के बारे में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले डोवेनियर ट्राइड्स आते हैं। डोवेनियर ने अपना ट्राइड्स दिया। ट्राइड्स में ये क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। ट्राइड्स में ये कहते हैं कोई भी तीन एलिमेंट जो स्पेसिफिक ग्रुप के हैं, ठीक है। तो तीन एलिमेंट्स, सपोज हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ठीक है। तीन एलिमेंट्स हो गए। इनका जो एटॉमिक मास होता है, ठीक है, इनका ट्राइड्स ही इन्होंने नाम दिया। तीन एलिमेंट्स ये लेते हैं एक ग्रुप का, सिमिलर ग्रुप, ठीक है। तीन एलिमेंट्स लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मीन्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिया। तीनों का एटॉमिक मास लिखा। जो एटॉमिक मास फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तीनों का लिखा। फर्स्ट और थर्ड का जो एटॉमिक मास होता है अपॉन 2 हम करेंगे, उसका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। फर्स्ट और थर्ड का अपॉन 2 करके एटॉमिक मास लिख करके उनका टोटल करके अपॉन 2 लिखेंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी वो बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल होती है। ये डोवेनियर ट्रेड्स कहते हैं। अब पहले हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कैसे है, कैसे हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया, इसके लिए भी तो कुछ यूज़ करा गया होगा, दिमाग लगा होगा, बहुत सारे लोगों ने काम करा होगा, साइंटिस्ट आए होंगे, डोवेनियर्स ने किस तरीके से ट्राइड्स बनाई, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास तो इतने सारे एलिमेंट्स हैं, हमें क्या पता कि किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है, किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, किनको किनके साथ रखना है। ग्रुपिंग करी गई। अगर हम ग्रुपिंग नहीं करते, अगर हम एक स्कूल में जाते हैं, हमें पता नहीं है कि ये फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट है, सेकंड क्लास का स्टूडेंट है, थर्ड क्लास का स्टूडेंट है, फोर्थ क्लास का स्टूडेंट है, लेकिन उनके लिए भी हमने अपने स्कूल में एक स्पेसिफिक क्या बनाई है, क्लासरूम बना रखी है। उस क्लासरूम में फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट ही बैठते हैं, सेकंड क्लास में सेकंड क्लासरूम के सेकंड क्लास में सेकंड जो क्लासरूम बने हुए सेकंड क्लास के स्टूडेंट बैठते हैं। साथ साथ उनका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए उनके पास आई कार्ड्स होते हैं जिसमें उनका नेम, उनका क्लास, उनका फादर नेम, उसका आइडेंटिफिकेशन लिखा होता है। ऐसे ही हमारे पास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दिया जिसमें कि हर एलिमेंट के बारे में हमें नॉलेज होती है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका एटॉमिक मास कितना है, ये कौन से ग्रुप में रखे गए हैं, कौन से पीरियड में रखे गए हैं। अभी हम पीरियोडिक टेबल के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे। हमारे पास कितने ग्रुप होते हैं, 8 ग्रुप होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से वो अरेंज करे गए, किस तरीके से हमने पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन किया। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा थोड़ा हम आगे चल के बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन जब हम पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करते हैं, हमारे पास 7 पीरियड्स होते हैं और 1 ग्रुप होते हैं, उनकी हम ग्रुप वाइज स्टडी करते हैं। तो इसलिए हमने एलिमेंट्स को भी ग्रुप में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, ग्रुप थर्ड, ग्रुप फोर्थ, 15th, ग्रुप थर्ड, 15, 14, 16, 17, 18, इस तरीके से हमने ग्रुपिंग करी। और एक पर्टिकुलर ग्रुप में उन्हीं एलिमेंट्स को हमने जगह दी है, उन्हीं एलिमेंट्स को हमने रखा है जिसमें कि उस ग्रुप से रिलेटेड जितने भी मेंबर होते हैं सबकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती है, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो। जैसे आपकी फैमिली में 10 मेंबर्स हैं, सभी मेंबर का सरनेम क्या होगा, एक ही होगा, चाहे उनका नाम अलग अलग है। अब ध्यान से सुनना, जैसे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की हम बात करते हैं, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम,
ठीक है, दोबारा सुनना। जैसे हम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को हम डिस्कस करते हैं, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की हम चर्चा करते हैं, इसमें सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम आते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट। लेकिन नाम तो हमने ग्रुप फर्स्ट कहा, लेकिन हमारी फैमिली तो एक ही आएगी, फैमिली हमारे पास एक ही आएगी। सपोज हम आप कोई भी फैमिली का नाम दे दीजिएगा, फैमिली सबकी एक आएगी, लेकिन फैमिली के जो मेंबर हैं सबके नाम अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन हमने उनको फैमिली का एक नाम दिया, ग्रुप फर्स्ट फैमिली, ठीक है, ग्रुप फर्स्ट एक नाम दे दिया, लेकिन फैमिली के मेंबर के नाम अलग अलग हो गए। जैसे सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, नाम अलग हो गए, फैमिली एक हो गई। इस तरीके से हमने ग्रुप बनाए, पीरियड्स बनाए, उनको अरेंज किया। तो अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या होती है। ऑल द एलिमेंट्स divided in few groups in such a way that elements in a some group have similar properties। हमने एलिमेंट्स को इस तरीके से क्लासीफाई करा या इस तरीके से ग्रुप में रखा गया ताकि जिनमें की सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है उनको सिमिलर ग्रुप में हमने रखा। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हमारे पास आया, जो पीरियोडिक टेबल के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले हमारे पास साइंटिस्ट आते हैं, डोविनियर ट्रेड्स। डोविनियर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने नाम से एक ट्राइड्स दिया। ट्राइड्स मीन्स 3 एलिमेंट ये लेते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक ग्रुप में। अब ध्यान से सुनिए, ग्रुपिंग ऑफ 3 एलिमेंट्स, इन्होंने 3 एलिमेंट की ग्रुपिंग करी। अब देखिए, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ increasing mass number means atomic mass, group of 3 elements ट्राइड्स कहा उनको, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एट द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट ऑफ द ट्राइड्स बीइंग इक्वल टू अर्थमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। ये मैंने अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन करा, इसका मीनिंग समझिएगा। डोविनियर ट्रेड्स क्या कह रहे हैं, इन्होंने ट्राइड्स लिया, ठीक है, मीन्स इन्होंने क्या करा, हमारे पास 3 एलिमेंट्स लिए, वो 3 एलिमेंट्स किसी भी एक ग्रुप के इन्होंने 3 एलिमेंट्स लिए, 3 एलिमेंट्स ए बी सी ले लिया सपोज, ठीक है। जो ए और सी था इनका टोटल करा, सम ऑफ ए एंड सम ऑफ सी दोनों का टोटल करके अपॉन 2 और डिवाइड करके जितना भी आता है वो बी का एटॉमिक मास के इक्वल होता है। ये हमारे पास एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। इस तरीके से डोविनियर ने ये एक्सप्लेन करा। अब एग्जाम्पल के जरिए आपको ये समझाना है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा, एल्कली मेटल्स के लिए। आप देखो, ध्यान दीजिएगा, एल्कली मेटल्स के लिए, एल्कली मेटल्स में ग्रुप फर्स्ट में जो मेटल्स आते हैं उनको हम एल्कली मेटल्स कहते हैं। एल्कली मेटल्स ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास 7, ये क्या है, इस तरफ है, ये क्या है, नेम ऑफ द एलिमेंट, और ये क्या है, एटॉमिक मास। ये क्या है हमारे पास, एटॉमिक मास, ये हमारे पास एलिमेंट्स है, और यहाँ पे लिखा गया है द एल्कली मेटल ग्रुप फर्स्ट, ठीक है। ग्रुप फर्स्ट में हमारे पास एल्कली मेटल्स आते हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। क्या लेते हैं, ये केवल 3 एलिमेंट्स लेते हैं। जो फर्स्ट और 3 एलिमेंट्स का हमने टोटल कर देना है, और टोटल करके अपॉन 2 लिखते हैं। 2 करके जो भी कैलकुलेशन करके जो वैल्यू आती है वो सेकंड बीच वाले के बराबर आती है, उसका एटॉमिक मास के बराबर होती है। इसी को हम डोविनियर ट्राइड्स कहते हैं। ध्यान देना, एल्कली मेटल लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये एटॉमिक मास है 7, 23 एंड 39, 7 और 39। 7 फर्स्ट और 3 को टोटल करेंगे, अपॉन 2 लिखेंगे, जितने भी वैल्यू आएगी कैलकुलेट करके वो सेकंड वाले के बीच वाले के एटॉमिक मास के बराबर होती है। इसी को हम डोविनियर ट्रेड्स कहते हैं, ठीक है। 7 + 39 अपॉन 2 इक्वल टू 46 अपॉन 2 इक्वल टू 23, और ये 23 इसी के बराबर है। इसी को हमने डोविनियर ट्रेड्स का। सेकंड, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए, यह हमारे पास ग्रुप सेकंड में आता है। एल्कलाइन अर्थ मेटल, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम एंड बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंसियम एंड बेरियम 40, 88 एंड 137।
तो 40 + 137 अपॉन 2 88.5, ये भी इसके लगभग बराबर है। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास डोविनियर ट्रेड्स सही साबित होता है। थर्ड एग्जाम्पल, हेलोजन्स के लिए भी इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए। तो क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हेलोजन में आता है। फर्स्ट और थर्ड को टोटल कर देंगे, अपॉन 2 करेंगे, जितनी भी वैल्यू आएगी वो बीच वाले के इक्वल एटॉमिक मास के बराबर होगी। 35.5, 80 एंड 127, तो 127 अपॉन 2 81.2, ये जो वैल्यू आई वो बीच के लगभग बराबर है, थोड़ा सा ऊपर नीचे। आई बात समझ में? यहाँ पर ये हमने डोविनियर ट्रेड्स के ऊपर डिस्कस करा। अब डोविनियर ट्रेड्स ने हमने कहा हम सेम ग्रुप में उन्हीं एलिमेंट्स को रखेंगे। डोविनियर ट्रेड्स भी यही कहते हैं कि जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सेम होती है, उनको सेम ग्रुप में रखते हैं। तो इनमें कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटीज़ हैं या कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है। वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? सपोज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। अब हम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी बनता है, लिथियम भी बनता है। इस तरीके से ये सारे हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम सेकंड ग्रुप की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है, स्ट्रोंशियम भी हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है, NaOH, KOH, ठीक है, ये सारे हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, क्या ये हैलाइड्स बनाते हैं? तो हेलोजन्स के साथ रिएक्शन करेगा। हाइड्राइड्स मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्राइड, हाइड्रोजन HCl, HB और HI की फॉर्मेशन करते हैं। हेलोजन के साथ रिएक्शन करने पर ये हाइड्राइड्स बनते हैं। हाइड्रोजन रिएक्ट विथ हेलोजन्स, हाइड्राइड की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इनके अकॉर्डिंग कुछ सिमिलरिटीज़ थी। अब हम क्या पढ़ते हैं? ये तो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, लेकिन धीरे धीरे करके डोविनियर ट्रेड्स ने सबसे पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दिया, पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया। इनको उस समय में जब इन्होंने ये ट्राइड्स दिया, उस समय में बहुत ही बड़ा पुरस्कार से इनको नवाजा गया था इनकी इसके लिए, लेकिन ये सबसे पहले श्रेय हम डोविनियर को ही देते हैं। उसके बाद इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया, इसमें कुछ फेलियर्स आते हैं। ठीक है, और अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं जो इनके फेलियर्स को ओवरकम करते हैं, दूर करते हैं, इनकी कमियों को दूर करते हैं। वो फेलियर क्या थे? इन्होंने जो हम आगे चल के डिटेल स्टडी करते हैं कि कुछ इसमें क्या थी, केमिकल कुछ ग्रुप में होने के बावजूद भी किसी की केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं थी और सेम ग्रुप में रखे गए थे। दूसरा फेलियर क्या था इनका? अगर सपोज हम हेलोजन के ऊपर डिस्कस करें, ये ट्राइड्स के ऊपर बात कर रहे थे, तो हमने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिया, लेकिन हम क्लोरीन से पहले हम फ्लोरीन को कंसिडर कर दें। अगर फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, हम इन तीनों का ट्राइड्स निकाले, आयोडीन को नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो फ्लोरीन का एटॉमिक मास 15, क्लोरीन का 35.5 और ब्रोमीन का 80 होता है। इन दोनों को सम करेंगे, अपॉन 2 करेंगे तो 47.5 आता है, जबकि ये बहुत ही बड़ा वेरिएशन है। ठीक है, यहाँ पर क्या आता है? वेरिएशन बहुत ज़्यादा आता है। 1-2 नंबर का कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो यहाँ पर कुछ ये फेलियर को शो करता है। जबकि डोविनियर ने हेलोजन्स के लिए भी ट्राइड्स दिया, लेकिन उन्होंने फ्लोरीन को नहीं कहा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का। अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का ट्राइड्स निकाले, अरिथमेटिक मीन निकाले, तो लेकिन यहाँ पे वेरिएबल आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ फेलियर्स बनते हैं डोविनियर ट्रेड्स में, जो कि पीरियोडिक टेबल में मेंशन है, जो कि हम पढ़ते हैं। और आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किस तरीके से हुआ, क्यों हमने क्लासिफाई करा, कैसे हमने सिमिलर ग्रुप में रखे, तो किस तरीके से हम अरेंज करते, डोविनियर ट्राइड्स क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ा, डोविनियर क्या थे, कैसे उन्होंने अरेंज किया एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। फिर हमने पढ़ा कि हमने एग्जाम्पल्स के साथ पढ़े किस तरीके से उन्होंने ट्राइड्स दिया, अर्थमेटिक मीन कैसे निकाला, फर्स्ट और थर्ड का टोटल करके अपॉन 2 करके जो सेकंड वाला एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है वो इक्वल होता है जो हमारा वैल्यू आती है। तो यहाँ पर डोविनियर ट्रेड्स से इसके साथ साथ इसमें कुछ फेलियर्स भी आए, जिनको न्यूलैंड क्या करते हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर में न्यूलैंड के ऊपर डिस्कस करेंगे। आई थिंक स्टूडेंट आज हमने जितना टॉपिक कवर किया आपकी समझ में आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अपनी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।